वेलकम टू एडू लिंगुआ इंग्लिश। तो देखना यह है कि प्रीवियस जो क्लासेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हुए हैं उसमें उस दो दिनों में जो हमने रूल बताया है उस रूल को आप ज़रूर देख लें अगर पिछला आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपने वो नहीं देखा है वीडियो। तो आइए ज़रा देखें, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ये स्पेशल रूल चल रहा है, स्पेशल रूल नंबर 2। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया है कि दो फार्मूला, इसी दोनों फार्मूला पर पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा बेस्ड हो रहा है और वो हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। और पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन कौन सा सिंगुलर वर्ब है और कौन कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है और कौन कौन से प्लूरल वर्ब है। दूसरा फार्मूला है 2, 3, 1, ये ऑर्डर के बारे में, ये क्रम के बारे में, कौन सब्जेक्ट पहले देना है, कौन सब्जेक्ट बाद में आना है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो 23 और 31 और 21 के बारे में जो आपको पिछले क्लास में बताया है। दूसरा हमारा है 1, 2, 3, जो 1, 2, 2, 3 और 1, 3 के जो पिछले क्लास में हमने आपको बताया है। और यहाँ फिर रिवीजन यहाँ भी आई बात यहाँ भी आपको बताई जाएगी। और यहाँ ये तरह स्पेशल रूल 2 में हमारा ये कुछ हमने वर्ड और फ्रेज लिखा है जो हमारा पहला एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, besides, like, unlike, excluding, except and incomplete with। इस सब का मीनिंग क्या है? एज वेल एज माने और, विद माने साथ, टुगेदर का मतलब के साथ, along with का मतलब के साथ, in addition to और besides दोनों का मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, like जैसा, unlike जैसा नहीं, including यानी शामिल करके, मिला करके, excluding यानी छोड़ करके, except का मतलब छोड़कर, incomplete with का मतलब के साथ। तो ये जो हमारा आपको वर्ड या फ्रेजेस हैं, इसके पहले जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके अनुसार आपको वर्ब देना है। आपको जो यहाँ कुछ एग्जाम्पल से बताए गए हैं, ये 7 एग्जाम्पल हैं, इसमें ये सब क्लियर हो जाएगा कि पहला एग्जाम्पल है ही एज वेल एज आई। ये ऑर्डर को भी देखना, पहला देखिए ऑर्डर जो बी में हमने बताया है 2, 3, 1, यानी अगर दो ही सब्जेक्ट है तो 2, 3, 3, 1 और 2, 1 का ऑर्डर ये सही है। ये 3, 2 रॉन्ग, 1, 3 रॉन्ग और ये 1, 2 भी रॉन्ग माना जाएगा। ये आपका सही ऑर्डर है। इसको जरा देखें तो पहला हमारा ये देखिए, ये हमारा ऑर्डर को देख ले कि ये हमारा थर्ड पर्सन है और ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। 31 यहाँ देखिए 31 ये सही है। तो अब दूसरा ये हम लोग जो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ वो होना चाहिए, वो हो या कम हो या प्ले हो, कोई भी हमारा हो। लेकिन आपको इसके अनुसार नहीं देखना है बल्कि ये देखना है कि ये हमारा थर्ड पर्सन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ये है थर्ड पर्सन और इसके साथ हमारा ही के साथ इज या वॉज वगैरह लगता है तो याद रखना है। लेकिन सॉरी यहाँ गोज या कम्स तो ये देखना है वह और मैं कॉलेज जाते हैं तो ही के साथ आपको ही हो, शी हो, वो भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो आपको गोज या कम्स वगैरह लगाना है, यानी वो आपका देंगे तो रॉन्ग माना जाएगा। आपको इसको फॉलो करना है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। किसी भी मेन वर्ब में एस या एस लगाने पर वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। जो पहला आपका रूल यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ऑर्डर आप 1 को यहाँ, ही को यहाँ कर देंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा, वो आपका 13 में चला जाएगा, 13 रॉन्ग है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब यहाँ खाली जगह आपका है, ये देखिए जरा, ये शी भी ऑर्डर देख लिए थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। 2 थर्ड पर्सन आपके हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आइए ऑर्डर को जरा देखें हम लोग। तो ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर हमारा ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसी के अनुसार आपको ये फॉलो करेगा और इसलिए ये सिंगुलर हमारा है तो ये भी सिंगुलर होगा और यहाँ पर इज या वाज लगा सकते हैं। आपको फ्रेंड्स के साथ प्लूरल है तो प्लूरल लगना चाहिए आर, लेकिन इससे कोई कनेक्शन नहीं है। आपको मतलब है एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट होगा, इसलिए वह और उसके दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। आइए तीसरा हमारा द गर्ल विद फ्रेंड्स कम, लड़की अपने दोस्तों के साथ आ चुकी है तो ये भी हमारा फ्रेंड्स है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कम का तीसरा फॉर्म है। ये कम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कम, केम, कम, तीनों फॉर्म आपको ये 10th चैप्टर में बताई जाएगी। और यहाँ जरा देखें, ये गर्ल आपका ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको हैज भी सिंगुलर लगाना है और ये सिंगुलर वर्ब हो गया। द टीचर विद हिज फ्रेंड्स, टीचर हमारा ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे और ये हमारा इज दें या वॉज लगाएं। फिर कि ये स्टूडेंट्स जो हैं ये प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं और प्लूरल है तो आप प्लूरल आपको लगाना है। आर या पास में लेना जा रहे थे तो वर्ब देना है और इस तरह से ये आपका इसको देखना है, ये प्लूरल वर्ब है। 6 एग्जांपल, क्लॉथेस इन एडिशन टू फूड इंडिस्पेंसिबल।
कपड़े, भोजन के अलावा। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल है तो आपको प्लूरल लगाना है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। 7 एंड लास्ट एग्जांपल, द ड्राइवर रादर देन कंडक्टर रिस्पॉन्सिबल। अब ये रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ ड्राइवर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको इसके अनुसार चलना है, और ये आपको इस लगाना है, और ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। हम लोग आप स्पेशल रूल जो चल रहा है इसमें रूल 3 पढ़ा रहे हैं। इसमें 3 केस हमारा है, ईदर और। इसको आइदर और ईदर को भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है दो में कोई एक, यानी या तो ये या तो वो। दूसरा हमारा है नीदर नॉर, इसको नाइदर प्रोनाउंस करते हैं, और नाइदर नॉर का मतलब दोनों में कोई नहीं। तीसरा हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी केवल नहीं बल्कि भी। ये 3 हमारा है, और इन तीनों में जो देखना है, यहाँ आपको कोई भी सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। तो जो भी वर्ब हमारा होगा, याद रखना है वो वर्ब हमारा इसके अनुसार होगा, इसके अनुसार वर्ब, इसके अनुसार वर्ब, ये फॉलो। इससे मतलब नहीं हमको। और के बाद जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार वर्ब होगा, नॉर के बाद जो है सब्जेक्ट इसके अनुसार वर्ब होगा, और यहाँ बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हमारा वर्ब होगा। तो इसको हम लोग इस पर ध्यान रखना है, ये वर्ब इसके अनुसार हो गया। बस बहुत आसान हो गया हमारा। अब देखिए कुछ एग्जांपल से हमने यहाँ बताया है कि पहला, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स स्टोलन माय बुक। यहाँ देखें, या तो वह या उसके दोस्त सब ने मेरी किताब चुराई है। वो था या उसके दोस्त, यही दोनों थे। अगर उसने नहीं चुराया तो उसके दोस्तों ने चुराया है मेरी किताब। तो आइए जरा हम लोग इसमें देखें कि ये और आपका, ये और के बाद जो आपका फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स आपका प्लूरल है, लेकिन और के पहले ये हमारा सिंगुलर है, तो इससे मतलब नहीं है। जस्ट रूल नंबर 2 जो आपने देखा है उसका जस्ट अपोजिट है। वहां आपका एज वेल एज या जो भी हमारा विद टुगेदर भी था, उसके पहले जो सब्जेक्ट होते थे उसके अनुसार था, लेकिन यहाँ पर और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार होगा। और ये सब्जेक्ट नंबर आपका जो 2 है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल वर्ब, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये प्लूरल वर्ब आपका हैव हो गया। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, इसको इससे मतलब नहीं आपका है। एग्जामिनेशन में आपको ही दिया रहेगा जो आपका रॉन्ग माना जाएगा। तो आइए, ये पहला हमारा एग्जांपल हो गया। दूसरा, ईदर यू और योर फ्रेंड, या तो वह या उसके दोस्त, ये एक ही दोस्त है, स्टोलन माय बुक। इसे को हम दूसरे एग्जांपल में ये लिख रहे हैं और के बाद। यहां भी आप देखें, और के बाद जो आपका सब्जेक्ट है योर फ्रेंड, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही दोस्त है, तो कोई भी थर्ड पर्सन जो होते हैं वो सिंगुलर होता है। आपको योर से मतलब नहीं है। ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज दैट ये यू, योर जो है वो यू से लिया गया है, तो यू सेकंड पर्सन है तो ये भी हमारा सेकंड पर्सन होगा। बिल्कुल नहीं, योर हो या आगे आपको केस बताया ना माई हो या हिज हो या आवर हो, ये सभी न सिंगुलर है न प्लूरल है। इसके बाद जो हमारे नाउन होते हैं ये हमारा नाउन सिंगुलर है, और ये सिंगुलर जो भी नाउन होते हैं सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये आपका इसके साथ हमारा क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। इस पर ध्यान रखना है, और इस तरह से ये हमारा इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, नीदर शी नॉर आई डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब बेवफा। तो आइए जरा यहां भी देखें, नॉर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आई है, तो ये आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, आपको मालूम है। ये पास्ट है तो वॉज लगेगा, तो ये हमारा आपको ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये हमारा हमको आपको शीट ये इस दिया रहेगा तो आपका वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि आपको इससे मतलब है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, नाइदर राम नॉर हिज ब्रदर्स डिसऑनेस्ट, यानी न राम न उसके भाई सब बेईमान हैं। यहां भी आपको देखना है, ये नॉर के बाद जो हिज ब्रदर्स आ रहे हैं, ये ब्रदर्स प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब, यानी आपको आर या पास्ट में लेना है तो वर्ड ले लेंगे, और ये हमारा प्लूरल वर्ब है, और इस तरह से ये भी समाप्त हो गया। फिर देखें, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर ब्रदर, केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई भी, यानी दोनों, केवल तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई भी। तो बट ऑल्सो के बाद जो देखना है, ये आपका सिंगुलर एक भाई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपका इस लगाना है, यानी सिंगुलर वर्ब लगाना है, और इस तरह से ये आपका ये भी हो गया। आइए जरा देखें नेक्स्ट, लास्ट ये हमारा है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज ब्रदर। ये बट ऑल्सो के बाद में देख रहे हैं, फिर यहाँ हिज ब्रदर है, केवल वही नहीं बल्कि उसके भाई सब। ये यहाँ पर आप प्लूरल हम ले लें तो बेटर होगा, केवल वही नहीं बल्कि उसके भाई सब भी ईमानदार हैं, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट है,
तो ये हमारा प्लूरल वर्ब, तो ये हमारा इसको ये हो चुका। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक 3 रूल देखा, ये रूल नंबर 4 हमारा है। इसमें भी बस वही सारे रूल जो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का हमारा रूल अप्लाई होगा। और इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको हमने यहाँ लिखा है। एग्जांपल से ही आपका पहला हमारा एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर, यानी रोटी और मक्खन। तो ब्रेड एंड बटर देखने में तो 2 लग रहा है, लेकिन वास्तविकता है कि ये सभी एक साथ मिला के इस्तेमाल किए जाते हैं, खाए जाते हैं। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा और ये हमारा सिंगुलर वर्ब। और ये देखिए आपका पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल स्लो एंड स्टडी, यानी धीरे धीरे और लगातार में चलते हैं। तो हमारा इसमें क्या देना है, विंस द रेस, यानी ये भी आपका एक साथ इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब में ऐसे यस जुड़ने पर सिंगुलर बन जाता है, इसलिए ये आपका सिंगुलर हो गया। आप एग्जामिनेशन विन होगा जो रॉन्ग माना जाएगा, यहाँ आर होगा जो रॉन्ग माना जाएगा। तीसरा हमारा देखें विस्की एंड सोडा, ये शराब की बात करिए, ये दोनों एक साथ मिलाया जाता है, तो ये अभी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये वाज सर्व, ये पेश किया गया विस्की एंड सोडा, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। और इस पर नेक्स्ट देखें फोर्थ एग्जांपल, हैमर एंड सिकल, यानी हथौड़ा और हसुआ, वो हमारा एक साथ है और ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल भी है, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमारा सिंगुलर वर्ब, और इस तरह से ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा फिफ्थ, अ हॉर्स एंड कैरेज, यानी घोड़ा और गाड़ी। रेडी फॉर अस, रेडी फॉर यू, किसी के लिए घोड़ा और गाड़ी एक साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये भी सभी के सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और इज रेडी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। देखने में तो लग रहा है कि 2 है तो आर हो जाना चाहिए, 2 है तो आर हो जाना चाहिए, ये 2 है तो वर्ब हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ये सभी सिंगुलर माने जाते हैं। नेक्स्ट आइए सिक्स्थ नंबर, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये भी हमारे एक साथ ही इस्तेमाल होता है, एक साथ ही इसकी क्वालिटी है, और इसलिए इज ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये भी सिंगुलर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए एज एंड एक्सपीरियंस, इंसान एज जैसे बढ़ता है एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं, यानी उम्र और अनुभव जो है वो विजडम टू मैन, विजडम मीन्स बुद्धि, अकल, वो लाता है। ये देखिए ब्रिंग्स अगर दे देते हैं, तो ये एज एंड एक्सपीरियंस, ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये सिंगुलर वर्ब हो गया। और इस तरह से नेक्स्ट देखिए राइस एंड कड़ी, इन राइस चावल और कड़ी जो है वो माय फेवरेट डिश, मेरा सबसे पसंदीदा ये डिश है, खाना है, और ये भी आपका एक साथ इस्तेमाल होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी इज लगाया और ये सिंगुलर वर्ब हो गया। और इस तरह से ये भी हमारा। नेक्स्ट देखें द राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव उतार जो है वो इज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, यानी वो तूफान से ही हमारी राइज एंड फॉल होती है। तो तूफान जब आता है सब कुछ तबाह हो जाता है, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब। तो इस तरह से ये हमारा देखा कि, लेकिन 9th रूल के अलावा हमारा ये जो एक्सेप्शन में अपवाद में है, टाइम एंड टाइड फॉर नन। अब यहां पर क्या पढ़ना है, वेट या वेट्स, यानी वक्त और जो अपॉर्चुनिटी मौका वो किसी का इंतजार नहीं करती है। तो याद रखिएगा ये टाइम एंड टाइड को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, जबकि सारे के सारे सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हुए लेकिन सिंगुलर हैं, लेकिन इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए प्लूरल है। तो आपको वेट ये प्लूरल हो गया, कोई भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जो है मेन वर्ब वो हमारा प्लूरल होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब। और इस तरह से फ्रेंड्स ये रूल नंबर 4 हमारा टोटल अब तक 4 रूल देखा एग्जांपल के साथ में, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।